नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, सीता हरण की कहानी तो सब कोई जानता है, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता कि महाराज दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता, जिस भूल के कारण माता सीता को ये सब भोगना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसने श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। दोस्तों, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो गया और बारात लौटकर आई तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ चारों बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप सब माँ होने के बावजूद चारों बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। कि सास और बहू का धर्म क्या होता है? जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का ये धर्म बनता है, उसका ख्याल रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है और सास का ये धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलक करती है। उसके बाद महाराज उपदेश दिए। फिर एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर हैं, और चारों को पास में बुलाकर एक बात कही कि देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो। मेरी पुत्री ही हो तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब चारों बहुएं खड़ी होकर पूछने लगी कि कहो पिताजी, क्या आदेश है? तब महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्री, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहुएं वहां से चली गई आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर आई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। दोस्तों, कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन करने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आई
और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली, और वहीं पर रखने के बाद कहा कि पुत्री आप भी जाइए। तीनों थाली रखी है, भरत की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की, लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। अब महाराज दशरथ को इंतजार था माता सीता का, और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और अपने हाथ में थाली उठाकर चलने के लिए तैयार ही हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मुझे तो पहले से ही इतनी देर हो गई है और मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई होगी, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब दोस्तों माता सीता ने सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौके पर बैठे हुए देख रहे हैं और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती है, तो महाराज दशरथ की नजर उन पर पड़ गई कि सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर में जरूर आई है। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार सोचती हुई माता सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वो तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि ये कितनी पागल है, ये तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो ये आई इतनी देर से और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा, अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। अब दोस्तों महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। तब महाराज दशरथ से माता सीता ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है, मुझसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो महाराज दशरथा मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी। तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन पहले अब भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर ये एक प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा। तो कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालेगी। माता सीता उसी समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी आप चिंता न करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं ये वचन देती हूँ। अच्छा दोस्तों, अब सवाल आता है
कि महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों। महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो राम है वो थोड़े सुशील सज्जन है, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे पुत्र के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही पुत्र रह जाएंगे। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब दोस्तों रावण सीता को धमका रहा होता था, एक बार मेरी तरफ देख, तो माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती हैं कि अरे तेरा बैरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन ना लेते तो शायद आज ये रावण मुझे ना धमका रहा होता, इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकी।